हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हैं इस समय एनएनटी हिंदी के सुंदर से प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग सूरदास जी के द्वारा लिखित क्लास 10th के पहले पाठ भ्रमर गीत के तरफ अग्रसर हैं। भ्रमर गीत में 4 पद हैं और चारों पद जो हैं वह ब्रज भाषा में है। अर्थात कहने का मतलब यह कि सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे। साथ ही सूरदास जी भक्ति काल में 2 हुए। एक हुआ सगुण काव्यधारा और एक हुआ निर्गुण काव्यधारा। तो सगुण काव्यधारा 2 प्रकार के हुए, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण की उपासना की, सगुण रूप में कृष्ण को अपना ईश माना, प्रभु माना और अनेक रूपों में उन्होंने देखा। सूर सागर से जो ये भ्रमर गीत लिया गया है, इस भ्रमर गीत में 4 पद हैं और इन चारों पदों में उद्धव जी, जो उद्धव हैं, वह मिले हैं गोपियों से। किससे? गोपियों से। और गोपियों की व्यथा और उद्धव प्रसंग इसमें सम्मिलित है। कल हम लोग बात कर रहे थे सूरदास पे, तो बात हो ही रही थी कि सूरदास हिंदी साहित्य में, या यूं कह लें कि काव्य जगत में सूर्य के समान है। उनके जैसा दीप्तिमान, उनके जैसा प्रकाशवान और उनके जैसे कृति को दूर तक फैलाने वाला अपने काव्य के जरिए कवि बहुतायत कम है, बहुत ही कम है, और किसी को तो उस लाइन में रखा भी नहीं गया। तो सर्वश्रेष्ठ कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना भी पढ़ने जा रहे हैं, जो है भ्रमर गीत। आइए सीधे सीधे, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं चैप्टर के तरफ। पहले पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं, गोपियां उद्धव जी पहुंचते हैं, गोपियों को समझाते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। गोपियां उद्धव के योग के शिक्षा को सुनने के बाद उनका हास्यास्पद यानी मजाक उड़ाती हैं, व्यंग्यपूर्ण बातें करती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम हो बड़े अति भागी, उद्धव तुम हो बड़े अति भागी, अपरस रहत स्नेह तगातन नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो बड़े अति भागी। चूंकि पद है, पद को हमेशा गा के डिफाइन किया जाता है, लेकिन गाने में समय सीमा बढ़ जाएगी। एक लाइन सुनाता हूं। उद्धव तुम हो बड़े अति भागी, अपरस रहत स्नेह तगातन, अपरस रहत स्नेह तगातन, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो बड़े अति भागी। आइए हम लोग क्रमबद्धता से अर्थ को पढ़ते हुए आगे की तरफ चलते हैं, फिर प्रश्न आंसर पे डिस्कशन होगा। मैं बुक ले लेता हूं कि कुछ छूटने न पाए। पहले पद से मिलते हैं। पहले पद में है, उद्धव तुम हो बड़े अति भागी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी आप अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों? तो अपरस रहत स्नेह तगातन, न चाहते हुए भी तुम भगवान श्री कृष्ण के तागे में बंधे हुए हो, पर नाहिन मन अनुरागी, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे मन में अनुराग जो है, प्रेम जो है, वह जन्म नहीं लिया। अर्थात कहने का गोपियों का मतलब यह कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास कुछ दिन रहे और अब हमसे दूर हैं, फिर भी हम उनके प्रेम रूपी तागे से न अलग नहीं हो पा रहे हैं। और एक तुम हो कि उनके साथ ही रह रहे हो,
कृष्ण ने तुमको अपने तागे में बांध रखा है, लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए कोई भी प्रेम पल्लवित या पुष्पित नहीं हो रहा है। कैसे, किस प्रकार नहीं हो रहा है? तपुरैन पात रहत जल भीतर तारस दिहन दागी। कह रहा है कि जिस प्रकार से कमल जो है, कमल अपने पत्तों के साथ जल में विराजमान होता है, लेकिन वह जल उस कमल के पत्तों को स्पर्श भी नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को, उनके स्वभाव को थोड़ा भी तुम्हारे हृदय में उसको ग्रहण नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जल माह तेल की गागर, जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। कह रहा जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी यदि जल में डाल दिया जाए तो वह तेल और पानी जो है आपस में मिश्रित नहीं हो सकते, वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से तुम प्रेम रूपी समंदर के पास से आए हो, लेकिन तुमने उस प्रेम को स्पर्श भी नहीं किया। आगे कहती हैं कि प्रीत नदी में पांव न बोरियो दृष्ट रूपी न परागी। कह रहे छोड़ो सागर की बात, वो प्रेम रूपी नदी में तो तुमने आज तक नहाना तो छोड़ो, शरीर धोना तो छोड़ो, आज तक अपने पैर को भी नहीं डाला। तो इसीलिए तुम अपने दृष्टि से जो है ना, इस प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। सूरदास अबलाहन घोरी गुर चाटित जो प्यागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि उद्धव जी हम अबला हैं, कमजोर, निहायत कमजोर लोग हैं। हम लोग ठीक उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी प्रेम करती है। चींटी गुड़ से एक तरफा प्रेम करती है और वह उसके पास जाती है, उसी गुड़ पे चिपक जाती है, वो अपने प्राणों को दे देती है, लेकिन उसके प्रेम को छोड़ती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण से एक तरफा प्रेम करते हैं। वो हमारे लिए गुड़ जैसे हैं और हम उनके लिए चींटियों के जैसे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात सूर्य के इस पद में हमने प्राप्त किया। और जो एक तरफा प्रेम होता है वह निश्चित रूप से कष्टदायी ही होता है। आपने सुना होगा कि जाल पड़े जल जात वही तज मीनन को मुंह तऊ न मछली नील को तऊ न छाड़त छो। जाल जो है जब नदी में पानी में पड़ता है तो पानी भाग अलग हो जाता है और मछली पकड़ी जाती है, फिर भी वह मछली जो पानी उसको छोड़कर अलग हो चुका है उसके प्रेम को भुला नहीं पाती है और वह तड़प तड़प कर अपने प्राणों को दे देती है। आपने दूसरा उदाहरण सुना होगा कि दीपक और फतिंगे। दीपक के जो लौ होते हैं, जो प्रकाश होते हैं, फतिंगे उससे बहुत प्रेम करती है, उसके चारों तरफ भ्रमण करती है और उसके प्रेम में इतना पागल होती है कि उसके निकट जाते जाते वह अपने प्राणों को आहुत कर देती है। लेकिन एक बार भी वह लव या नहीं सोचता कि वह मेरे प्रेम में जल रही है तो आओ इसे जलने से बचाते हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफा प्रेम जो होता है वह कष्टदायी होता है। आइए चलते हैं दूसरे पद के तरफ। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि उद्धव भैया हम तो इंतजार कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, आए आप, संदेशा लाए आप, अब आप बताइए कि मन की मन ही मांझ रही। क्या गजब की पंक्तियां हैं। मन की मन ही मांझ रही कही जाए कौनों पे उद्धव ना ही परत कही। ऐ उद्धव जी हमारे मन में जो बातें थी ना अब वो हमारे मन में ही रह गई। किस प्रकार हम आपके सामने व्यक्त करें यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी जो बातें थी, हमारे जो सोच थे ना वह कृष्ण के लिए थे और कृष्ण के संदेशा लेकर आप आए हुए हैं। तो हमारे मन में जो बातें पल्लवित हो रही थी निश्चित रूप से इस समय हमारे मन में ही है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के लिए के द्वारा जो अवधि दिया गया था, अवधि मन इस समय आधार मनी, उसी आधार पर हम लोग आज तक ये जो विरह है, जो भगवान से हमारी दूरी है, जो वियोग उत्पन्न हुआ है, उस वियोग को हम लोग महसूस कर रहे थे, सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। अबलिन जोग सदेश सुन सुन विरहीन विरह जाए। लेकिन तुम्हारे आने के बाद और तुम्हारे द्वारा प्राप्त इस योग संदेश को सुनने के बाद निश्चित रूप से पुनः वह विरहाग्नि जो है ना अब हमें जलाने लगी है। चाहत हूत गुहार हुतैते हितते ढार बही। मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रही हूं
कि हम जिधर चाह नहीं रहे हैं, हम जिधर जाना नहीं चाह रहे हैं, आप बार बार उधर हमें ले जाने की कोशिश मत कीजिए। अरे सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। कह रहा विरह की आग में अब इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो रही है, हम विरह में इतना ज्यादा मर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब हमारी जो सामाजिक पद प्रतिष्ठाएं हैं ना, वह सब समाप्त हो जाएंगी। अब हम अपने लोक लज्जा को त्याग देंगे। हम निश्चित रूप से अब पूरा यह समाज जान जाएगा कि हम किसी के हैं तो वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के हैं। क्यों हैं उनके? तो अगले वाले पद में सूरदास जी कहते हैं कि हमरे हरिहारिल की लकड़ी। कह रहे हैं जो मेरे प्रभु, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि जो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं वह हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल एक पक्षी होती है जो एक लकड़ी को पकड़ती है अपने पांवों में और उसे छोड़ती नहीं है, उसी के सहारे घूमती रहती है, उसे ही लेकर यहां से वहां, यहां बैठेगी वहां बैठेगी। गोपियां कह रही हैं ठीक उसी हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हमने उनको पकड़ लिया है। किस प्रकार पकड़ा है बेटा? तमन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, जो नंद के नंद हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उर मने हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने यह प्रतिज्ञा करके पकड़ा हुआ है कि इन्हें अब हम छोड़ेंगे नहीं। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल के पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल की पक्षी अपनी लकड़ी को अपने से अलग नहीं होने देती, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हम लोग तन मन और धन तीनों तरीकों से, कर्म से तीनों तरीकों से जो है ना, अब भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने अपना लिया है और उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कहा है तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। अब तो हमारी ऐसी स्थिति हुई है कि हम जागने में हों, सोए हुए हों, दिन में हों, निश मने रात्रि में हों, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश या स्वप्न देख रहे हैं, कान्ह कान्ह जकरी, हमेशा हम अब कान्हे के रट को ही लगाए हुए हैं, उस अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के ही ध्यान में खोए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करी करी। और हम इतने प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के डूबे हुए हैं और उसके बाद तुम्हारा जोग का यह जो संदेशा है ना, वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारे इस जोग के संदेश को हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सूतो व्याधि हमौले आयो देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहिले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं सूतो व्याधि हमें ले आओ, आप जो है ना हमारे लिए कष्ट लेकर चले आए हो। देखी सुनी न करी, आपने न कुछ देखा न सुना कि मैं किस व्यक्ति को किस प्रकार का ज्ञान देने जा रहा हूं। आपने इस पे थोड़ा भी विचार नहीं किया और आपने हमारे लिए कष्ट लाया। यह योग आपने नहीं लाया, ये योग हमारे लिए इस समय ना कष्ट रूपी कष्ट बन गई है। अरे यह तो सूरत नहिले सौंपो जिनके मन चकरी, यह उनको जाके दो जिनके मन जो है ना चकरी के समान इधर से उधर जाते रहे। जैसे एक गाना है कबूतर जा जा जा, उसका नया वर्जन किसी ने बना दिया, कबूतर जा 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 पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। तो कह रहा है कि जिसका ऐसा मन हो कि पहला प्यार दूसरी चिट्ठी या तीसरी को देना है, उसी को जाके ज्ञान की शिक्षा दो। हमारे हृदय में मात्र भगवान श्री कृष्ण है, उनके सिवा कोई है नहीं और हम उनके बिना कुछ है नहीं। जिस प्रकार आंखों में पहले से लगे हुए काजल के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मन में बसे हुए श्री कृष्ण के बाद किसी दूसरे को हम अपने मन में नहीं बिठा सकते। और अंतिम पदों में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से क्या गजब का उलाहना देने की काम किया और एक सामाजिक चेतना को भी जगाने का काम किया। कहते हैं कि हरिजू राजनीति पढ़ी आए, समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां उधर से कहती हैं कि आपकी सारी बातों को सुनने के बाद और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए समाचार को सुनने के बाद ये हमें ज्ञात हो गया कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ लिए है। अरे एक अति चतुर होते पहले से, एक तो पहले से बहुत चालाक था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। अब लग रहा है कि और भी ग्रंथों को उसने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है।